एडिक्शन। जो बच्चा दिन में 2 घंटे फेसबुक चला रहा है ना, वो भी अपना उतना ही नुकसान कर रहा है जो रोज अल्कोहल ले रहा है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड that if you want to get selected, please do not addicted to anything. Addiction शब्द का ध्यान में रखो। कौन सा शब्द? Ask yourself कि क्या आपको किसी ऐसी चीज का एडिक्शन है जिससे आप पार नहीं पा रहे। वो एडिक्शन किसी भी चीज का हो सकता है, फेसबुक, व्हाट्सएप, खेलने का, और भी कई चीज तरीके का एडिक्शन हो सकता है। गलत वाले तो मेरे को शायद यहाँ दिखते ही नहीं है, पर ये भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नुकसान है। तो हम किसी भी फालतू की चीज की तरफ एडिक्टेड नहीं हो। आस्क योरसेल्फ, मैं आपसे नहीं पूछ रहा, अभी मैं नहीं पूछूंगा कितने लोग फेसबुक 2 घंटे करते हैं, मैं नहीं पूछूंगा। आस्क योरसेल्फ, मैं रोज अपने आप से पूछता हूँ कि अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं जो करने के लिए जो मैंने सोचा था कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा। रोज 10 मिनट 15 मिनट आप चिंतन को देता हूँ कि यार मेरे को जो करना चाहिए क्या मैं वो कर रहा हूँ, मैंने अपना टाइम वेस्ट तो नहीं करा, मैं एडिक्टेड तो नहीं हूँ। मैं आपको बताऊँ, व्हाट्सएप है, आप अपनी बात करें बच्चों की, हम सब लोग जो बड़े हैं, हम सब लोग, आप देखो, आप मैक्सिमम, आपकी बात छोड़ दीजिए, आप 25 साल के ऊपर के जितने लोग हैं आप देखना, सबके पास मोबाइल है कि नहीं है? आप उनके साथ 1 घंटे बैठना, 1 घंटे में 5 बार मोबाइल चेक करेंगे। दैट इज एडिक्शन। दैट इज हमें पता नहीं पड़ रहा, हम 25 साल के ऊपर वालों को, पर हम एडिक्टेड हैं। ये मोबाइल फोन को यूज करो अपनी ताकत के लिए, वो हमें यूज करें ऐसा। फेसबुक बनाने वाला बनना है तुमको, फेसबुक यूज करने वाला नहीं बनना है तुमको। मेडिकल साइंसेज में जाके तुम्हें सर्जरी के लिए क्या नए इनोवेशन करना है वो करना है तुमको, सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखने तुम लोगों को। आप देश का भविष्य कहने के लिए नहीं, वास्तविकता है। वास्तविकता है आज भी देश में, अमेरिका में, नासा में 36% इंडियंस हैं, 36% इंडियंस हैं जो काम कर रहे हैं। जितने भी लॉन्च होते हैं उन सब में 36 to 37% इंडियंस का हाथ होता है। हम बहुत विषम परिस्थितियों में पले बड़े हुए हैं, हमारी दिमाग की क्षमताओं का कोई पार नहीं है और ना हमारी कोई बराबरी कर सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको मोटिवेट करने के लिए कह रहा हूं, ये वास्तविकता है। और जो बच्चे यूपी बिहार में पले बड़े, वो तो और विषम परिस्थितियों में बड़े हुए हैं। मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको, गुजरात वालों को फिर भी थोड़ी कंफर्टेबलनेस रहती है क्योंकि परिवार में यूपी बिहार के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इसलिए मैंने कई बार देखा उनको, बहुत विषम परिस्थितियों में उन्होंने तैयारी करी हुई है। इसलिए हमारे दिमाग को कोई पार नहीं पा सकता। देश की तो छोड़ो, हम बहुत देशों से बहुत आगे दिमाग के मामले में। हाँ, हमारी कुछ एडिक्शन है जो हमें पीछे, हमारी सोच है जो हमें पीछे खींच लेती है। आपको सोच को हटाना है। आस्क योरसेल्फ कि मेरे में क्या कमियां हैं। पहले अपने मन से पूछो, क्या तुम्हें अपनी कमियां पता है कि नहीं पता? पता है कि नहीं पता? सबको पता होती, मुझे ही पता है, मुझे ही पता थी जब तैयारी कर रहा था। मैं भी आपको 2-4 गिनाऊंगा भी, सही है ना? तो मेरे को भी पता थी। आपको अपनी कमियां पता है, जॉट इट डाउन, 10 कमियां लिख लो। अब ये मत सोचो आज सुन के आया मोटिवेशन इसलिए कल सारी मिटा दूंगा, नहीं मिट सकती। टारगेट लो कि भाई ये वाली कमी जो मेरी है, क्या ये आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जैसे मान लो, हो सकता है कि तेरी कमियों की तू कम नहाता हो सकता है। मैं इसलिए बात बोल रहा हूं क्योंकि मेरी ऐसी कमी थी और है। मुझे रोज नहाना बहुत टाइम वेस्ट लगता है। मुझे लगता है रोज नहाने से क्या होगा यार, 10-20 मिनट खराब हो जाते हैं। कॉलेज में गया तो कॉलेज में तो कोई नहाता ही नहीं था, मतलब सारी पूरी ब्रांच ही तब नहाती थी जिस दिन सूरज निकलता था, नहीं तो सर्दी में कौन नहाएगा, इतनी दूर कौन जाके नहाएगा, बाथरूम भी दूर दूर होते हैं। अभी तो आपको अटैच बात मिल रहे हैं। आप कॉलेजेस में जाओगे तो इतने अच्छे हॉस्टल थोड़ी मिलेंगे भाई आपको। ऐसे मत देखो, चाहे इंजीनियरिंग हो चाहे मेडिकल हो। आप केएम बॉम्बे चले जाइए, वन ऑफ माय फ्रेंड डन एमबीबीएस फ्रॉम केएम बॉम्बे, उनके हॉस्टल की हालत देखो, इतने से कमरों में 4-4 बच्चे हैं भाई, जगह ही नहीं है बॉम्बे में। केएम बॉम्बे इज वन ऑफ द गुड कॉलेजेस, यस। वहां आप जाके तो देखो एक बार, इतनी बढ़िया। आप तुमने शायद देखे नहीं देखे, आईटी से जाके देखो, एक रूम में 3-3 है, अटैच लेट बात थोड़ी होते हैं, एसी थोड़ी लगे होते हैं भाई। कि तुम तो यहाँ पे एयर कंडीशन कमरों में रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो? मैक्सिमम बच्चे एयर कंडीशन कमरे में रह रहा, नहीं तो एयर कूल्ड में रह रहा है। कौन सा कूलर, कौन सा एसी? बाथरूम भी 50 रूम दूर होता है, रात को आ जाए तो सोचना पड़ता है जाए कि नहीं जाए। फैक्ट है, इट्स अ फैक्ट। मेरा जो रूम था, मेरी किस्मत इतनी खराब थी, एक रो में 80 रूम होते थे, 80 इधर 80 इधर 80 इधर हमारे कैंपस में। तो मेरा रूम हमेशा बीच में आता था और कॉर्नर्स में होते थे टॉयलेट। तो रात में आ जाए तो बहुत सोचना पड़ता था यार इतनी दूर कौन जाएगा, सर्दी हो, नहाने की तो दूर दूर तक नहीं सोच सकते। खैर मैं ट्रैक से थोड़ा हट गया। मैं कह रहा हूं हमारी कमियां हमें पता होनी चाहिए, जॉट इट डाउन। और रोज सोचो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या क्या। जैसे भी आपकी कमी क्या हो सकती है? लेजीनेस। क्या ज्यादा सोते हो? क्या ज्यादा सोते हो? मैक्सिमम बच्चों के साथ दिक्कत है, मैक्सिमम बच्चों के साथ दिक्कत है। उसके 2 कारण है, आदत, सेकंड डिप्रेशन। अगर आप जिस दिन ज्यादा डिप्रेस हो के नींद ज्यादा आती है, लगता है सोते रहें, ये आपके साथ भी सबके साथ है, ये आपके साथ नहीं सबके साथ है कि अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? डिप्रेशन तो आपको नींद ज्यादा आएगी। सेकंड, हमारी आदत है, हमारी
बचपन से हैबिट बनी हुई कि 8 घंटे सोना है। एक इस उम्र के बच्चे को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 घंटे सोना चाहिए। कितना? 6 घंटे। मैं करीबन 7 साल मैंने निकाले, सिर्फ 4.5 घंटे सो गए। अब मैं 6 घंटे सोता हूँ, और मैंने 4.5 घंटे निकाले क्योंकि मैं कॉलेज के टाइम से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी कॉलेज भी थी, बीटेक भी मुझे करनी थी और मुझे पढ़ाना भी था, तो मैं 4.5 घंटे सोता और कोई खराब नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। ये हमारी मानसिकता है कि हम थक जाएंगे, नहीं थकते। 4.5 घंटे तो चलो मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, पर 6 घंटे से ज्यादा सोने का कोई मतलब। दिन में सोते हैं कितने कुछ बच्चे? मतलब वर्स्ट हैबिट यू हैव, बिलीव मी, वर्स्ट हैबिट यू हैव अगर आप दिन में सोते हो। दिस इज द वर्स्ट हैबिट, क्योंकि जिनकी सुबह क्लास चलती होगी ना, वो आते होंगे, मस्त खाना खाते होंगे, 2-4 परांठे, आधा किलो चावल, और फिर वो सो जाते होंगे, फिर शाम को उठते होंगे 5 बजे। दिस इज द वर्स्ट हैबिट विच यू हैव, बिलीव मी, ले डूबेगी ये बच्चा कोई गलत ट्रैक पे नहीं है, पर ये एडिक्शन है सोने का। एडिक्शन शब्द को समझो तुम लोग, कि एडिक्ट नहीं होना है सोने के लिए। दिन में सोने की हैबिट क्या आज हम तोड़ देंगे? आवाज नहीं आ रही मुझे सभी, यस और नो? अब हम पूरे साल दिन में सोने वाले, रात को सिर्फ 6 घंटे। कितने घंटे? कम से कम ये रिजोल्यूशन आज लेके जाएंगे अगर मोटिवेशन सेशन में आए तो। अरे आज तुम मेरे को 1-1.5 घंटे सुन रहे हो तो अपना टाइम भी तो खराब कर रहे हो घूमते, इससे बढ़िया तो अगर कुछ सीखा नहीं तो फायदा क्या हुआ यहाँ आने का? मैं भी सब कुछ छोड़कर, घर बार छोड़कर, इतना स्टाफ संडे के दिन शाम को आपके लगा हुआ है। अगर हम आपको कुछ नहीं सिखा पाए तो फायदा क्या? रिजोल्यूशन लेके जाएंगे कि हम 6 घंटे से ज्यादा, और दिन में तो बिल्कुल नहीं सोएंगे। दिन में तो दिस इज द वर्स्ट हैबिट, दिस इज द वर्स्ट हैबिट विच यू हैव। तो हम सोएंगे नहीं। एक अच्छे विद्यार्थी के लक्षण हमें बचपन से सिखाए जाते हैं, वो आपने सुने होंगे। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। क्या स्कूल में सुना है? फिर रिवीजन करते हैं आप। काक चेष्टा वको ध्यानम। काक चेष्टा क्या होता है? कौवा। वो कौवाली कहानी सुनिए कि एक मटकी होती है, क्या होती है? एक मटकी होती है, मटकी जो होती है उस मटकी में जो है पानी बहुत नीचे होता है, तो कौवा आता है, तो फिर उसको पानी पीने की बहुत इच्छा होती है, तो उसमें पत्थर और पानी कभी कभी ऊपर आ जाता है। तो काक चेष्टा, वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। वो तब आएगी जब कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन तब आएगा जब इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट तब होगा जब हम फालतू की बातों की तरफ डायरेक्टेड। इट्स अ साइकिल, इट्स अ व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड, व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये साइकिल है पूरी कि अच्छा मेरे को ये छोड़ना है, फिर ये छोड़ना है, फिर ये छोड़ना है, मेरी अपनी कमियों को कम करना है। तो काक चेष्टा वको ध्यानम। वको मतलब बगला। बगला सुना है क्या? वो क्या करता है? वो अपने जो ये होता है सी, उसके पास बैठा रहता है, और जैसे ही मछली आती है उसे काक चेष्टा वको ध्यानम, मतलब कौन सा सवाल कब करना है, कौन सा चैप्टर कब रिवाइज करना है, कब मेरे टेस्ट में क्या आ रहा है, ये ध्यान हमें होना। कई बार बच्चे बस बैग उठा के ले आते हैं, अरे यार जो सर को पढ़ाना था वो वाली शीट तो लाए नहीं। दिस इज एब्सेंस ऑफ माइंड। हम भी रोज क्लास ले रहे हैं भैया, आप ही की तरह, आप ही के टीचर जो आपको पढ़ा रहे होंगे बहुत सारे, जो मोशन के भी 2, 4, 5, 7 बच्चे बैठे हैं, रोज हम क्लास ले रहे हैं। एब्सेंस ऑफ माइंड, पता ही नहीं क्लास में आ गए क्या पढ़ा रहे थे सर। बैग क्लास आने से पहले पता होना चाहिए आज किसकी क्लास है, इसने कल क्या पढ़ाया था और आज ये क्या पढ़ाने वाला है, और उन सबकी क्या क्या चीजों की जरूरत मुझे पढ़ने वाली है। तो काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा। क्या चीज? स्वान निंद्रा क्या होती है? स्वान मतलब होता है कुत्ता। कुत्ता शब्द अच्छा नहीं है, डॉग बोलते हैं, क्योंकि डॉग से हम बहुत, डॉग होता है उससे बहुत डर लगता है। डॉग जैसे आप किसी गली में से निकलो, क्या वो आपके पीछे पड़ जाता है? पड़ता है कि नहीं पड़ता? नहीं पड़ता, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, इंसानों को पड़ जाता है। अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो वो आपके पीछे पड़ जाता है। अच्छा मुझे ही बहुत लगता है, पहले तो बाइक से जाते थे, साइकिल से जाते हैं, आप साइकिल से आते हो, तो साइकिल से जब आते हो तो जैसे कुत्ता पीछे पड़ जाएगा टांग ऊपर कर लेते हैं। हालांकि बचपन की आदत हमारी आज तक नहीं गई, कार में आते तो भी टांग ऊपर कर लेते हैं। क्या लगा? तो काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा, वो उसी निंद्रा पे ध्यान दे, उसको ध्यान रहता है कि यार अच्छा कोई आया मेरी गली में। आपको पता होना चाहिए 7:30 बजे आपकी क्लास है, तो आपकी नींद अपने आप 6:30 खुल जानी अपने आप। सर हम तो 4 अलार्म लगा के रखते हैं। अच्छा बच्चा अलार्म कैसे लगाता है ये भी मैं आपको बता दूं। बहुत बढ़िया, शानदार। मोबाइल सबके पास है, फेवरेट सॉन्ग लगाएगा, 7:30 बजेगा और 7:30 गाना बजेगा। ऐसे अलार्म लगाने क्या मतलब भाई? अलार्म घड़ी खरीदो बड़ी, अगर नींद नहीं खुलती है तो, और वो भी पास में नहीं कि वो ट्रर बजी बंद करी सो गए। दिमाग को ये एनालाइज करने में टाइम लगता है कि तुझे जागना चाहिए, इसके लिए कम से कम तुम्हारे पास 30 सेकंड तुम्हारी नींद खुली हुई होनी। इट्स अ साइंस। अगर आपका मन सचेत हो जाए कि मुझे क्या करना है, नींद में अगर आप हो तो ऐसा करने में आपको 30 सेकंड लगते हैं। कितने? अगर उस 30 सेकंड से पहले आपने अलार्म क्लॉक बंद कर ली तो फिर आप उठ नहीं पाओगे। तो क्या करें? मैं क्या करता था बता रहा हूं आपको। मैं 4:30 बजे उठता था सुबह,
4:30 बजे उठता था तो मैं क्या करता था, अलार्म दूर रखता था। क्या रखता था? दूर, कि कम से कम मुझे वहां जाकर उसे बजने में, उसको बंद करने में थोड़ा सा टाइम लगे। 2, 5, 10 दिन ये टेक्निक काम करी, बिल्कुल बढ़िया। मैं सोया, बजा, अरे कहाँ बज रहा है, देखा वहां पे बज रहा है, फिर गया, फिर बंद करा, तब तक लगा कि अपने को जाग जाना। 10 दिन बाद उठा, बंद करा, क्योंकि फिक्स था कि वहीं रखा है। फिर दूसरा काम करा, अलमारी में बंद करा, उसकी चाबी कहीं और छुपाई, ये भी 10 दिन ही काम करा। ये भी 10 दिन अलमारी में आवाज पाई सकती, बाहर बेटा साउंड ट्रेवल्स, ऐसा थोड़ी अलमारी में अलार्म क्लॉक रख देगा तो क्या आवाज नहीं आएगी। अपन इंजीनियर और मेडिकल मतलब बनने वाले फिजिक्स पढ़ते हैं, मतलब ऐसी बातें करना अच्छी बात नहीं। तो मैं अलार्म क्लॉक जो रखता था वो बंद करके रखता था, तो 2, 5, 7 दिन वो भी काम करा कि अपन ने चाबी उठाई, खोला, तब तक लगा कि अपना दिमाग कि यार अपने को जाग जाना। 10 दिन बाद वो भी फेल, चाबी उठाई, खोला, बंद, फिर छोड़ा। ये मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में देखा, खुद को एनालिसिस करा, जो मैं आपको कह रहा हूँ। आज हमारा काम ही यही, हम जो है बिहेवियर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट पे बहुत काम कर रहे हैं, उसकी वजह से हम टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। हमारे साथ लव अग्रवाल भी हैं जो आईटी हेड हैं हमारे, उनकी खुद की ऑल इंडिया रैंक 3 थी आईआईटी में, मेरे साथ ही है, वो अपने साथ ही काम करते हैं। तो वो सब लोग, हम लोग बिहेवियर, मैं आपको जो बोल रहा हूँ मैं अकेला नहीं है, इट्स एक्सपीरियंस विच आई हैव। मेरा खुद का फ्रेंड है जो आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग फिजिक्स से है, वन ऑफ माय फ्रेंड 237 रैंक थी जिसी केएम बॉम्बे में। हम 5 दोस्त थे। दोस्ती, मैं इस बात से बता देता हूं आपको, दोस्ती खराब नहीं होती। हम 5 दोस्त थे, 5 साथ पढ़ाई करते थे, 5 सेलेक्ट हुए, 5, 3 इंजीनियरिंग में गए और 2 मेडिकल में, 5 अच्छी जगह गए। अच्छी दोस्ती आपको ऊपर ले जाती है, पर कौन अच्छा दोस्त है कौन खराब दोस्त है क्या हमें पता होता है? कौन अच्छा दोस्त है कौन खराब दोस्त है हमें पता होता है। इसे प्लीज, मैं साथ पढ़ने के अगेंस्ट नहीं हूं कि आप साथ मत पढ़ो, बल्कि मैं पता किस बात के अगेंस्ट हूं, मैं आपको बताता हूं। जो पेरेंट्स जनरली करते हैं, अब पेरेंट्स भी एक आध बैठे हुए हैं यहाँ पे, पेरेंट्स जनरली क्या करते हैं, सोचते हैं हम हमारे बच्चों को सबसे ज्यादा अच्छी परवरिश देते हैं और हम उनको बिल्कुल सारी सुविधाएं देंगे, एसी कमरा, अकेला, कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। दिस इज द वर्स्ट थिंग विच वी आर डूइंग। आपकी पढ़ने की हैबिट कभी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कमरे, अकेले कमरे में एसी चला के और कहीं से आवाज नहीं आए। सोच के देखो, जब रियल एग्जाम दोगे तो ऐसी चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा? जितने भी सेंटर्स आते हैं उनमें कहीं पे भी एसी लगा हुआ, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं कि आप एसी रूम्स में मत रहिए एसी रूम्स में, पर उसे सिर्फ यूज करिए सोते वक्त। कब? उसे सिर्फ सोते वक्त यूज करिए, उसे दूसरे समय यूज मत करिए। और जब भी आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ एसी मत चलाओ, पंखा चलाओ। क्या चलाओ? पंखा। और आसपास बच्चे बोलते हैं सर हमारे हॉस्टल में बहुत डिस्टर्बेंस है, पास वाला बहुत मस्ती करता है। मैं तो कह रहा हूं बढ़िया है तेरे लिए, अगर वो मस्ती कर रहा है, वो शोर मचा रहा है, तब भी तेरा कंसंट्रेशन होना। एग्जामिनेशन में कुछ भी हो सकता है पास वाला पता नहीं क्या कर रहा हो, आपका न्यूजिलेटर खराब हो, आवाज आ सकती है, क्लास में कभी 15 मिनट का गैप टीचर का मिलता है कि नहीं मिलता, तब भी आपकी पढ़ाई में कंसंट्रेशन होना चाहिए। इसलिए ये हैबिट मत पालना। बच्चे ऐसे पाल लेते हैं, वो सोचते हैं कि मेरे को बिल्कुल साउंड प्रूफ कमरा चाहिए, मेरा एसी लगा होना चाहिए। ये नहीं, ये हटा दो, ये नहीं करना है अपने को। तो इस बात को अपन को ध्यान रखेंगे कि अपन ऐसा नहीं करेंगे। वापस अपनी ट्रैक पे आते हैं। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी। नींद किसकी जैसी होनी चाहिए पहले बताओ? कुत्ते जैसी, मतलब डॉग जैसी। जैसे ही अपनी बात हो, जैसे ही अपने को कोई काम हो, अपनी नींद जाग जानी। तो काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी। अल्पहारी, बहुत ज्यादा नहीं खाना। 2:20 की क्लास है तो ऐसा नहीं बहुत सारा खा के आए, तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारा खाया तो फिर क्लास में सोते हैं। अगर बहुत सारा खा लोगे तो फिर क्लास में नींद अल्पहारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मतलब ऐसा नहीं मैं कम खाने के फेवर नहीं, पर जूस पियो। क्या पियो? जूस। अपने दिमाग को ट्रेन रखो कि नहीं यार मुझे जूस पीना चाहिए जिससे मेरा दिमाग तेज चले। तो अल्पहारी, ग्रह त्यागी, ये 5 लक्षण आप ला चुके हो। क्या घर छोड़ चुके हो? कितने लोग ऐसे जो बाहर से आए? मोस्ट ऑफ देम। कुछ ही है जो कोटा के, सब बाहर